A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that in the last class we have started the new chapter of your macroeconomics and as well as it is also the last chapter of your macroeconomics, that is balance of payment. So in the last class we have already discussed about the meaning of the balance of payment. Next we have discussed economic transactions in the balance of payment, as well as we have also completed the topic that is balance of payment accounting. Till here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to discuss about what is the meaning of the balance of trade, difference between balance of trade and balance of the payment. Next we will start the components of the balance of payment. So let's get started. ठीक है, जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो आपका मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड. लास्ट क्लास में मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग तक डिस्कस कर लिया है. द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो पुट डाउन द हेडिंग दैट इज बैलेंस ऑफ trade. So balance of trade refers to the difference between the value of export and the value of import of the visible goods or the visible items. बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद करें हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या ले रहे थे. हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द विजिबल गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल आइटम्स लाइक सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये सारे ले रहे थे. बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग क्या लेंगे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द ओनली विजिबल गुड्स. ओनली विजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स मतलब सारी गुड्स को लेंगे और जितने भी सारे हैं सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, वी जस्ट इग्नोर इट. तो इसका क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल goods minus import of visible goods. ठीक है, जब हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स करते हैं सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, सो एक्सपोर्ट्स आर इंटर्ड एज द क्रेडिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखिए जो सारे एक्सपोर्ट आइटम्स होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होता है, ये क्रेडिट आइटम है. क्रेडिट क्यों क्रेडिट है, क्यों, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. सो इनफ्लो होगा मतलब कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को, अपनी कंट्री के गुड्स को बाहर भेज रहे हैं, तो बाहर जो किसी भी कंट्री में भेज रहे हैं तो वो हमें क्या करेगा, पेमेंट करेगा इन द फॉरेन एक्सचेंज. तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा और इसको हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, पॉजिटिव साइड. पॉजिटिव आइटम है और दिस इज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. फिर कह रहा है इम्पोर्ट आर एंटर्ड एज डेबिट. जो इम्पोर्ट है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, डेबिट लेते हैं. क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं मतलब हम लोग दूसरी कंट्री से गुड्स को मंगा रहे हैं. जब हम लोग दूसरी कंट्री से गुड्स को मंगा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा. जब हम पेमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, डेबिट होगा. और हमारी कंट्री से जो मनी है वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, एंड इट इज़ द निगेटिव आइटम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड और द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सिंपली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स. इसमें हम लोग और कोई भी सर्विसेज या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे. वी विल इंक्लूड ओनली विजिबल गुड्स. ठीक है, फिर बात आती है कि जो भी क्रेडिट आइटम्स हैं, सॉरी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, ये क्या होगा, ये आपका क्या है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. क्यों होगा, ये आपका पॉजिटिव आइटम है एंड इट इज़ द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये आप लोग एक साथ अपनी कॉपी में एक जगह लिख भी सकते हैं. ये समरी जिसको कह सकते हैं, एक्सपोर्ट आइटम क्या है, ये क्रेडिट आइटम है
ये पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड होगा इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट इज़ द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा एंड क्रेडिट साइड इज द पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट आता है दैट इज इम्पोर्ट। जब हम लोग इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका डेबिट साइड होता है, क्योंकि जब इम्पोर्ट करेंगे तो हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, हमारी कंट्री से पैसा बाहर जाएगा, सो इट इज़ द निगेटिव आइटम। क्योंकि अगर हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो गया एंड इट इज़ द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फिर से सुनिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इट्स सिंपली दी इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स ओनली। विजिबल गुड्स को ही लेंगे। अब एक्सपोर्ट जो भी है, एक्सपोर्ट को हम लोग इंटर्ड किस में करेंगे, क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम है और उसको रिकॉर्ड हम लोग पॉजिटिव साइड करते हैं बिकॉज इट इज़ द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है जो हमारे लिए अच्छा होता है एज अ रिजर्व रखने को। और इम्पोर्ट का मतलब, इम्पोर्ट क्या है, ये डेबिट आइटम है क्योंकि ये निगेटिव है, क्योंकि हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, हमें फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एक इसमें एक टर्म यूज़ होता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इट इज़ द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए कोई भी कंट्री को अपने पास कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ उसकी एक अमाउंट फिक्स्ड होती है दैट दे हैव टू केप्ट विथ देमसेल्फ। तो हमारे यहाँ जो रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सब कौन करता है? सारा मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड फंक्शनिंग कौन करता है? इट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये हमारी कंट्री में मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज़ अडॉप्टेड इन 1956। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद सुन लीजिए ध्यान से। जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसमें क्या है, ये 1956 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी हमारी कंट्री, जो भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको क्या है, कुछ अमाउंट उसको अपने पास एज अ रिजर्व रखना है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है? गोल्ड के भी फॉर्म में होगा, डिफरेंट करेंसीज के भी फॉर्म में होगा, या कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के भी फॉर्म में होगा। तो इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो कितनी है? 200 करोड़। ठीक है, तो अब ये सेंट्रल बैंक का है कि सेंट्रल बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व मनी, एज अ रिजर्व 200 करोड़ उसको अपने पास रखना ही रखना है। अब इसको डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है, 115 करोड़ रुपीज़ उसको अपने पास इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखना है और 85 करोड़ रुपीज़ जो बचा उसको वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में रखना ही रखना है। ठीक है, मतलब अब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम यही कहता है कि 1956 में अडॉप्ट किया गया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल, इसलिए बता रही हूँ। तो 200 करोड़ उनको अपने पास, सेंट्रल बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व रखना है, जिसमें 115 करोड़ रुपीज़ उसको किस फॉर्म में रखना है? गोल्ड के फॉर्म में। गोल्ड के फॉर्म में रखेगी। बाकी जो बचा 85 करोड़ रुपीज़ वो किस फॉर्म में रहेगा? फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फिर से सुनिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स। जो भी अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री से बाहर गुड्स जा रहा है, तो हमें क्या है, पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, सो इट विल बी दी क्रेडिट आइटम, पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड होगा एंड इट इज़ द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है इम्पोर्ट। अगर हम लोग कर रहे हैं इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोर्ट अगर कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कंट्री में गुड्स आ रहा है और हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये डेबिट आइटम्स है और किस साइड रिकॉर्ड होगा? नेगेटिव। डेबिट्स आइटम है, नेगेटिव साइड रिकॉर्ड होगा बिकॉज इट इज़ द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इट इज़ द जस्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। ये सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द जस्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाई? बिकॉज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट वी इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वेदर दे आर import and export of the goods or the services or the unilateral transfer, capital transfer and the income from investment. But in the case of balance of trade, we will include only visible items, whether they are exporting or the importing of the goods. ठीक है,
तो एक पॉइंट है कि BOT, इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ BOP अकाउंट, है ना, समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग बस विजिबल आइटम्स को ही ले रहे हैं, विजिबल आइटम मतलब सारे गुड्स को ले रहे हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज़ों को ले रहे हैं। और इसमें क्या है, बस एक हम लोग ले रहे हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड में ले रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज it is favorable when export are more than the import and unfavorable when import is more than the export. जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल किस कंडीशन में होगा? वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड उस कंडीशन में होगा जब एक्सपोर्ट इज मोर देन दी इम्पोर्ट। ठीक है, ये तो हमारी कंट्री के लिए क्या हो गया, किसी भी कंट्री के लिए, नॉट ओनली आवर कंट्री। फेवरेबल कब होगा? जब किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब है इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रहे हैं एज कंपेरिजन टू हमारी कंट्री से जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहे हैं। सो इस केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? वो फेवरेबल होगा। नेक्स्ट होता है कब बैलेंस ऑफ ट्रेड और कब बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होगा? अनफेवरेबल व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इज लेस देन दी इंपोर्ट। जब इंपोर्ट हमारे यहाँ या किसी भी कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा होगा, मतलब आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इट इज़ दी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से सुनिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स एंड द इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट का। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग बस विजिबल आइटम्स और विजिबल गुड्स को ही लेते हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड द वर्क, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड ये फेवरेबल किस कंडीशन पे होगा? जब एक्सपोर्ट इज मोर देन दी इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट क्या होगा? वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इम्पोर्ट, दैट सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर द बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्यों? in the when the export is more than the import, so there will be the inflow of the foreign exchange is the more than the outflow of the foreign exchange. When the balance of trade is unfavorable, when the import is more than the export, that means outflow of the foreign exchange is more than the inflow of the foreign exchange, so it is the unfavorable balance of trade. फिर है balance of trade is also known as the balance of visible trade or the trade balance. ठीक है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको हम और क्या क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, अभी अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस ऑफ द विजिबल ट्रेड, विच ट्रेड इज कॉल्ड और विच ट्रेड इज कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, सो दिस वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो बैलेंस ऑफ visible trade and next one is trade balance. Trade balance. ठीक है, इसको we can also say that the balance of trade is also known as the balance of the visible trade or trade balance. देखिए यहाँ पे बस visible items को ही मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका दैट इज डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है.
सो डिफरेंस की बात हम लोग करेंगे तो इधर हम लोग ले लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हियर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना पढ़ने के बाद आप लोग थोड़ा सा तो डिफ्रेंशिएट कर ही लिए होंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या हो रहा है। एकदम सिंपल सा है, क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द वैल्यूज ऑफ द विजिबल एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट इन अ कंट्री। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स और द गुड्स ओनली। ठीक है, ये किसके बीच का, इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका होता है, ओनली द विजिबल गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, सो ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इसमें जो भी हम लोग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं वो किसका करते हैं, विजिबल गुड्स का। बीओपी में क्या है, इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जिसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। फिर कह रहा है कि इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम, ये क्या करता है, बस विजिबल आइटम्स को ही रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है, ये विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल सबको रिकॉर्ड करता है। कौन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये दिस वन इज नैरो कंसेप्ट। नैरो हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये बस विजिबल गुड्स को या विजिबल आइटम्स को ही रिकॉर्ड कर रहा है, और ये क्या हो गया, ब्रॉडर हो गया। क्यों हो गया, वही सेम चीज़, क्योंकि विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल, यूनिलैटरल सबको रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, फिर और ये कह रहा है इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट एज इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द बीओपी। ये क्या होता है, ये कंपोनेंट हो रहा है बीओपी का, और ये क्या कह रहा है, बीओपी इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट और द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ जस्ट पार्ट ऑफ द बीओपी। क्योंकि ये क्या है, ब्रॉडर है, क्यों, क्योंकि बीओटी इसका क्या है, एक बस पार्ट है, और ये क्या है, ये क्या है, नैरोअर कंसेप्ट है, और ये वाइडर और ब्रॉडर कंसेप्ट है। फिर कह रहा है लास्ट वन इज दैट इज इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसको कह रहा है ये क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर ऑल इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्री कैन नॉट बी नोन। ये कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये बस एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग अगर किसी भी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें बस यही पता चल रहा है कि कितना गुड्स का ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, कि गुड्स हमारी कंट्री में कितनी आ रही हैं और गुड्स हमारी कंट्री से बाहर कितना जा रही है। तो ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, और हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि हमें बाहर वाली कंट्री से कुछ गिफ्ट मिल रहा है या नहीं, या हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कुछ कर रहे हैं या नहीं, सर्विसेज कोई प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, इट इज़ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट, और ये आपका क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है। क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें सब कुछ पता चल रहा है कि हम लोग ने कितना विजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शन किया, कितना इनविजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शन किया, कितना कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ, कितना इनकम हुई इन्वेस्टमेंट से, कितना यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हुआ, कितना हम लोग ने गिफ्ट लिया, कितना हम लोग ने गिफ्ट और ग्रांट दूसरे को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड और द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है, फिर से सुनिए, ऑल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं, सारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स और द विजिबल गुड्स को लेते हैं। इट इज़ जस्ट अ सिंपल या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स। Okay, and when we talk about the balance of payment, so it is a accounting statement which record all the economic transactions, okay, all the economic transactions between the resident of the country and the rest of the world in a given period of time. ये कह रहा है कि ये क्या है, it is just a narrow concept, क्योंकि BOT क्या है, ये इसका पार्ट है। ये क्या है, ब्रॉडर और वाइडर है। क्यों, क्योंकि BOT इसका एक जस्ट पार्ट है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्यों इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसमें क्या है, किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल हमारा और भी कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बस हमें ये पता चल रहा है कि कितना एक दूसरे की कंट्री के साथ हम लोग गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें क्या हो रही वो पता नहीं चल रहा है। तो ये इनकम्प्लीट है।
BOP क्या है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, बिकॉज हमें यहाँ पे गुड्स कितने चेंज हो रहे हैं, कितनी सर्विसेज ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है. तो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. Okay, so next topic that we are going to discuss or start, that is components of the balance of payment. So you can put down the heading, that is components of the balance of payment. So this is the, I think your syllabus is confined till this topic. आपका syllabus क्या है, confined हो गया यहीं तक. तो components भी हमें क्या करना है, बस पढ़ना है. So let's start. That is, so put down the heading, that is components of balance of payment. So before starting this topic, first of all, let us recapitulate all the things that we have discussed in this chapter. Okay, so we have start with the balance of payment. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है. यू नो वेरी वेल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बिकॉज आप लोग अकाउंटेंसी क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, असेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारे आप लोग उनके साथ रोज़ देख रहे हैं, डेली लाइफ में आप लोग देख रहे हैं. ये क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिंपली अगर हम लोग बोलते हैं तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे जो भी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं. किसको रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिटवीन दी कंट्री. फॉर एग्जांपल आपके यहाँ या आप किसी इंस्टीट्यूशंस को देखो, अगर हम लोग लो लेवल पे बात करते हैं तो अभी हमारे यहाँ क्या है कि अगर पैसा होता है, बजट हमारे यहाँ बनता है, फिर हम लोग घर में जो भी पेरेंट है वो ये देखते हैं कि कहाँ, अगर तो नॉर्मली अगर हम लोग एक सर्विस की बात करते हैं तो हम लोग के यहाँ हर दिन तो कोई ऐसा मनी आता नहीं है, बट अगर हम लोग एक बिजनेस मैन के यहाँ देखते हैं तो क्या है, रोज़ उनके यहाँ कहीं ना कहीं से डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आता है और वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करते हैं. तो उन्हें क्या है, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है कि उसको सारी चीज़ें हमेशा याद रहे. तो वो तुरंत क्या कर लेता है, उसको पॉइंट आउट कर लेता है, हाँ यहाँ से हम लोग को आज 1 लाख मिला है तो मुझे एक्सपेंडिचर 80,000 करना है या 50,000 करना है. तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमैटिकली हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. इसको बोलते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया में. अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं ऑल अदर्स कंट्री, मतलब इंडिया का और अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको क्या करता है, उनको रिकॉर्ड करना होता है एक स्टेटमेंट, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उनको रिकॉर्ड करना होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी किसी पीरियड ऑफ टाइम पे, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ अ फ्लो नॉट अ स्टॉप. किसी भी पॉइंट, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी हम लोग ये सारे ट्रांजेक्शन्स को, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बात आती है कि व्हाट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स दैट वी आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. कौन से ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना. मुझे तो बड़ी बात हो गई ना कि ऐसे कौन से हैं जिसको हम लोग रिकॉर्ड, हम लोग तो बात कर लिए कि हाँ रिकॉर्ड करते हैं, बट हैं क्या. तो उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है दैट इज़ विजिबल गुड्स. मैं बार बार इन सारी चीज़ों को इसलिए बता रही हूँ, जैसे मोर ऑफ द टाइम यू विल लिसन, सो मोर यू विल इम्बाइब ऑल द थिंग्स. आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार चीज़ें को आप प्रॉपरली डीपली ले सकेंगे. ठीक है, तो पहला है जिस जो बात करते हैं हम लोग किसकी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. तो सबसे पहले इसमें आ जाता है दैट इज विजिबल गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज इनविजिबल गुड्स. थर्ड आता है दैट
that is unilateral transfer. Fourth one is income from investment. Income from and the last one is that is capital transfer. ठीक है? So these all are the some economic transactions that we are recorded in the balance of payment. जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. तो उसमें क्या क्या आ गया, विजिबल गुड्स. विजिबल गुड्स को वी कैन ऑल्सो से दैट और गुड्स और विजिबल आइटम्स भी कह सकते हैं. इनविजिबल आइटम्स क्या क्या हो गया, या गुड्स भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील. आइटम्स को हम लोग और क्या लिखते हैं, दैट इज सर्विसेज. ठीक है, तो जो भी विजिबल गुड्स हैं, जो भी गुड्स हैं, चाहे हम लोग उन गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हों, चाहे हम उन गुड्स की इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होंगे. फिर बात आती है दैट इज इनविजिबल आइटम्स और दी सर्विसेज. वो सारी सर्विसेज, जो सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट भी सर्विस हो रही हैं और इंपोर्ट भी सर्विसेज हो रही हैं. मतलब कि हम लोग कुछ सर्विसेज जैसे हो गई शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड भी करते हैं और लेते भी हैं, तो वो सारी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड हो गई. फिर बात आती है दैट इज़ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र. यूनिलैटरल ट्रांसफ़र वन साइडेड पेमेंट और दी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, जो वन साइडेड ही पेमेंट होता है. मतलब एक कंट्री एक दूसरे को, एक कंट्री एक को पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, ये सारी सर्विसेज क्या हैं, वो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में आती हैं. नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अभी कोई भी कंट्री क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, सो दे विल गेट द प्रॉफिट, राइट, इंटरेस्ट और द डिविडेंड पाती है. तो उससे क्या है, इसकी इनकम हो रही है, कैसे, इन्वेस्टमेंट करनी. या कोई भी इंडिविजुअल पीपल आर वर्किंग इन अब्रॉड, तो वो दे आर अर्निंग, तो वो भी क्या हो गया, इनकम है. लास्ट जो आता है दैट इज कैपिटल ट्रांसफ़र. कैपिटल ट्रांसफ़र मीन्स वी कैन से दैट द कैपिटल रिसिट. जो भी सारे कैपिटल रिसिट होते हैं, वेदर दे आर बोरोइंग्स, कि हम लोग कंट्री से बोरो करते हैं, इंडिया किसी और कंट्री से बोरो करती है या और कंट्री इंडिया से बोरो करती हैं. फिर हम लोग कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो भी सारे असेट्स हैं उनको क्या करना, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट करना. तो जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी रेवेन्यू असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट के अफेक्ट करते हैं, वो सारे कैपिटल रिसिट होंगे. तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, क्या क्या ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें आपका हो गया दैट इज विजिबल गुड्स और विजिबल आइटम्स और दी गुड्स. नेक्स्ट हो गया इनविजिबल आइटम और सर्विसेज. नेक्स्ट वन इज दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफ़र. नेक्स्ट वन इज दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड द वर्क, एंड द लास्ट वन इज दैट इज कैपिटल ट्रांसफ़र. सो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड. व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड? यहाँ तक हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ा. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ले रहे हैं, बट इन द केस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वी विल टेक ओनली द export and the import of the goods, right? So balance of trade is just a simply we can say that it is the difference between the export and the import of the goods. So all the items, जो भी सारे items हैं export, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव आइटम है. इसको हम लोग किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट आइटम है, पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री जो गुड्स है, ओवर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग और कंट्री में सेंड कर रहे हैं, तो हमें उससे क्या मिलेगा, हमें उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का. जब इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, सो दिस इज़ क्रेडिट आइटम. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डेबिट, मतलब जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सो इट इज़ द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, as well as we can say that it is the debit item and it will record in the negative side. So balance of trade क्या है, ये it's just a part of the balance of payment. balance of trade क्या है, ये just part है balance of payment का.
सो और बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग और क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ द इनविजिबल ट्रेड और द ट्रेड बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ द पेमेंट फेवरेबल कब होगा, जब एक्सपोर्ट इज मोर देन द इम्पोर्ट, सो दिस वन इज फेवरेबल। अनफेवरेबल कब होगा, व्हेन द export is less than import, or we can say that import is more than the export. So this is the favorable and the unfavorable. So till here we have discussed. So now we have to discuss about the components of the balance of payment. So we will start this topic in the next class. Okay. So it's all about your today's class. We will continue this the topic component of the balance of payment in the next class. Thank you.